समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने घर में 2 पेड़ लगाए। वह दोनों को हर दिन पानी तो देता था, लेकिन दोनों के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। एक पेड़ को बहुत प्यार से पुचकारता, उसकी तारीफ किया करता और पानी भी बड़े प्यार से देता था। वहीं दूसरे पेड़ को वह हमेशा नफरत भरी आंखों से देखता था, हमेशा उसकी बुराई करता था, उसे यह कहता कि वह किसी काम का नहीं है और उसमें कभी कोई फूल नहीं आएगा। ऐसा करते करते उसे कुछ समय बीत गया तो उसने यह नोटिस किया कि जिस पेड़ की वह तारीफ किया करता था उसमें तो फूल लगने लगे हैं, जबकि जिस पेड़ की वह बुराई करता था वह धीरे धीरे सूखने लगा और कुछ दिनों बाद मरकर ख़त्म हो गया। अब यह कहानी कितनी सच्ची है यह तो नहीं मालूम, लेकिन इस कहानी में हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। कौन सा रहस्य जानेंगे हम आज की वीडियो में। सकारात्मक विचार एवं नकारात्मक विचार बीज की तरह होते हैं, जिन्हें हम दिमागी रूपी जमीन में बोते हैं, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करता है। एक तरफ नकारात्मक विचार हमें घोर अंधकार में धकेल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक सोच हमें असफलता के अंधकार से निकाल सकती है। बाइबल में एक कहानी है। एक गांव में गोलियत नाम का एक बहुत विशाल राक्षस रहता था। उससे गांव का हर व्यक्ति डरता था और परेशान रहता था। एक दिन डेविड नाम का चरवाहा उसी गांव में आया जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। जब गांव वालों ने डेविड को उस राक्षस के बारे में बताया और उसका भय दिखाया तो उसने गांव वालों से कहा कि आप लोग उस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। इस पर गांव वालों ने लोगों से कहा कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। यह सुनकर डेविड ने कहा कि आप लोग सही कह रहे हैं कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन यह बात सही नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। फिर डेविड ने एक दिन उस राक्षस से मुकाबला किया और अपने से कई फीट लंबे राक्षस को अकेले ही गुलेल से मारकर गिरा दिया। यह डेविड की सकारात्मक सोच का ही असर था जिसने उसे विजय दिलाई। यह एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देती है, जबकि नकारात्मक विचार विष के समान होते हैं, जो धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर एवं खोखला कर देते हैं। वे नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और हमारे अंदर भय, चिंता, आत्मसंदेह, अवसाद, क्रोध आदि जैसी नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं। ये सभी भावनाएं कम उत्पादकता का कारण बनती हैं और समय के साथ ये हमारी आदत बन जाती हैं। यदि हम ऐसी आदतें अपना लें तो हम सफलता और खुशी को अलविदा कह सकते हैं। लाइफ कोच रेमन सेशन के अनुसार सकारात्मक सोच एक मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण है जो जीवन के उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है और सकारात्मक परिणामों की उपेक्षा भी करता है। एक सकारात्मक व्यक्ति खुशी, सफलता और स्वास्थ्य की उम्मीद करता है और मानता है कि वह किसी भी बाधा और कठिनाई को दूर कर सकता है। हमारे मन में मुसीबत के सामने भाग जाने या उससे बच निकलने का ख्याल सबसे पहले आता है, क्योंकि यह सबसे आसान रास्ता होता है और ऐसा आज से नहीं बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के प्रारंभिक दिनों से ही हो रहा है। अक्सर हम परेशानी से बचने का रास्ता ढूंढते हैं और फिर उससे बचकर यह सोचते हैं कि हमने परेशानी से छुट्टी पा ली है, जबकि यह भी एक नेगेटिव अप्रोच ही होता है। लेकिन जरा सोचिए, यदि हर इंसान इसी प्रवृत्ति के साथ अपना जीवन जीता तो क्या आज हम उतनी प्रगति कर पाते जितनी हमने की है? नहीं ना। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत मुश्किल होता है और जो मुश्किल होता है उसे पूरा करना ही तो यूपीएससी कैंडिडेट्स की पहली निशानी होती है। हमें डर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को इस तरह से अनुकूलित करना चाहिए जिससे हमें लाभ हो। बाहरी दुनिया से भागने या खुद को बंद करने के बजाय हमें उन नकारात्मक विचारों को दूर कर देना चाहिए जो हमें परेशान करते हैं। क्या मैं पाठ्यक्रम पूरा करूंगा? क्या मैं आईएएस परीक्षा पास करूंगा? और क्या मैं कभी आईएएस अधिकारी बन सकता हूं? जैसे विचार मानसिक बोझ या दिमाग का जंग कहलाते हैं। उन्हें इसी वक्त अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकिए और सकारात्मक विचारों को मन में जगा दीजिए, जैसे मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी। मुझ में बहुत सारी ताकतें हैं। मेरा लक्ष्य है इस बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। याद रखें कि ये आपके विचार ही हैं जो आपकी आदतों में झलकते हैं और आपकी आदतें ही आपके जीवन का निर्माण करती हैं।
यदि आप दिन रात अपनी कमियों पर खुद को कोसते रहेंगे तो खुद को मोटिवेट कब करेंगे। इसलिए आज से ही अपने मन से सभी नेगेटिव थॉट्स को निकालिए और खुद से कहिए कि जो आप करना चाह रहे हैं आप उसे पूरा कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।